अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इंसान की ज़िंदगी के अंदर बोल बड़े अहमियत रखते हैं। बाज़े बोल इंसान को उठा देते हैं और बाज़े बोल इंसान को गिरा देते हैं। बाज़े बोल ऐसे होते हैं जो दिल में घर कर लेते हैं और बाज़े बोल ऐसे होते हैं जो बंदे को दिल से उतार देते हैं। तो इंसान की ज़िंदगी में बोल की बड़ी अहमियत है। इस बोल को आजिज़ी वाला रखना ये इंसान का खासा है और इंसान को और ख़ास करे कि मुसलमान को आजिज़ी वाले बोल का मुतहम्मिल होना चाहिए। इसके बरक्स जो बड़े बोल होते हैं वो इंसान को खार कर देते हैं, जलील कर देते हैं, रुसवा कर देते हैं और आमतौर पर इंसान मिलने वाली कामयाबी को ज़ाती कोशिशों का नतीजा समझ जाता है, समझ लेता है, जिसका पेश खामा होता है। पेश खैमा जो है वो बड़े बोल होते हैं। इंसान समझता है जो स्किल मेरे पास है, मेरी कोशिश है और मेरा टैलेंट है, मेरा हुनर है या मेरी कामयाबी, इसमें मेरा अमल दखल है। जब ये चीज़ इंसान के माइंड में आ जाती है फिर वो बड़े बड़े बोल बोलता है और जिससे उसको फिर उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। और ये आज से नहीं है, ये इब्तिदाई आफरीन से है कि शैतान ने बड़े बोल बोले थे सबसे पहले कि खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, कि अल्लाह मैं आदम को सजदा करूं, मुझे आपने आग से पैदा किया, उसे मिट्टी से पैदा किया। तो सबसे पहले कह लें कि बड़े बोलों की इब्तिदा शैतान ने की और आज भी जो बड़े बोल बोलेगा उसको निस्बत शैतान की तरफ होगी। और आजी ये रहमान के बंदों की सिफत है और जो आजिजाना बोल बोलेगा उसको रहमान के साथ और रहमान के बंदों के साथ निस्बत होगी। लिहाजा अल्फाज का चुनाव जो है वो हमारी जिंदगी का एक बड़ा ही लाजमी हिस्सा है, बड़ा ही अहमियत का हामिल हिस्सा है। तो इंसान को अपने बोल पर बड़ा गौर व फिक्र करना चाहिए। अल्फाज माल आ जाए, कुर्सी आ जाए, ओहदा आ जाए, खूबसूरती आ जाए, लेकिन कभी भी जबान को आउट ऑफ कंट्रोल ना करें। कभी भी जबान से बड़े बोल ना बोलें, वगरना यही जबान है देखने में बहुत छोटी सी है, हुजूम इसका बड़ा छोटा है, लेकिन पूरे बंदे को उल्टा के रख देती है, ऊंधे मुंह गिरा देती है और बड़ी बड़ी कौमों को बल्कि ऊंधे मुंह गिरा देती है। कौम समूद का कुरान ने जिक्र किया, वो कहते थे मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे ज्यादा पावरफुल कौन है, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है। अल्लाह ने फिर कुरान में ही उनका जिक्र किया कि लंबे कद वाले थे, ताकत वाले थे, लेकिन अल्लाह ने उन्हें खजूर के तनों की तरह उठा उठा के पटक के मारा जमीन। तो ये फिर कौमें हों, जबान छोटी सी है, अफराद को, कौमों को फिर ये तबाह करवा देती है और बड़ी बड़ी शख्सियात को, बड़े बड़े जो है वो लोगों के बोलों को फिर ये खाक में मिलवा देती है। इसकी चंद मिसालें जो है वो मैंने कालम पढ़ा था उसके अंदर ये थी, मिसालें दी गई थी। उनमें एक भुट्टो मरहूम की मिसाल दी गई। भुट्टो के बड़े माशाल्लाह अच्छे कारनामे हैं, सबसे बड़ा कारनामा उनका खत्म नबूवत का है, लेकिन बड़े बोल की मिसाल के हवाले से जिक्र करूंगा कि उन्होंने जब बांग्लादेश के अंदर कौमी असम्बली का इजलास हुआ तो उन्होंने बड़े तहकुमाना अंदाज से कहा था कि जो वहां इजलास में शिरकत करेगा मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। और फिर जब उनको जो है वो फिर बाद में कैद हो गए, गिरफ्तार हो गए, तो फिर उन्होंने कहा अगर मुझे फांसी चढ़ाया गया, मुझे मारा गया तो कोहे हमालिया भी खून के आंसू रोएगा। लेकिन फिर दुनिया ने देखा कुछ भी ना हुआ और फिर वो अल्लाह के अमर से अपने बोलों को कहले नजर हो गए और वो फांसी पर तख्तादार पर चढ़ गए। इसी तरह ज़ियाउल हक मरहूम, कारनामे इनके भी बड़े अच्छे हैं, लेकिन बात बोल की हो रही है कि जो मर्द मोमिन मर्द हक का नारा लगवाते थे, मर्द मोमिन मर्द हक, ज़ियाउल हक ज़ियाउल हक। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का आईन क्या है, पाकिस्तान का आईन क्या चीज है, ये तो चंद सफहात की एक दस्तावेज है और मैं जब चाहूं इसको फाड़ कर फेंक दूं, जब चाहूं। अब उन्होंने समझा था शायद मैं इसी गरज में रहूंगा और इसी ओहदे और इसी जो है वो अथॉरिटी के साथ रहूंगा, लेकिन उसका भी फिर दुनिया ने अंजाम देखा। इसी तरह मुशर्रफ तो अपने जुल्म में मशहूर था। उसने बलोचों के साथ और दाएं बाएं लोगों के साथ और मदारिस के साथ जो जुल्म किए, तो बलोचों को उसने कहा था ये 70 की दहाई नहीं है कि लोग पहाड़ों पे चढ़ जाएंगे, हम उनको ऐसी जगह से मारेंगे जहां से उनको पता भी नहीं चलेगा। और इस किस्म के रौनत के बोल बोलता था और मुक्के लहराता था और अल्लाह ने उनका अंजाम भी दिखाया कि क्या हुआ। इसी तरह से जो है वो नवाज शरीफ जब इनकी हुकूमत थी और इमरान खान जो है वो कैंपेन कर रहे थे तो इनके वज़रा कहा करते थे इनको हम अपनी शेरवानी का बटन भी नहीं देंगे, शेरवानी का बटन भी नहीं देंगे। लेकिन फिर अल्लाह ने कैसे तख्ता पलटा और वजीर आजम बन गया इमरान खान। और लेकिन इमरान खान ही अपनी कैंपेन में जब शेख रशीद से कहा करता था कि इसको तो मैं अपना चपड़ासी ना रखूं, लेकिन फिर बाद में दुनिया ने देखा कि वो उनकी काबीना का ना सिर्फ हिस्सा बने बल्कि मिनिस्टर रेलवे भी बन गए और उनके साथ चलते रहे। तो ये बोल ऐसे होते हैं जो इंसान को आके पकड़ लेते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि पहले सोचें, तोलें और फिर बोलें, मुंह से कभी बड़ा बोल ना निकालें मुंह से, वगरना इंसान को जो है वो फिर उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। इवन के हज़रत साहबे किराम के हुनैन की मिसाल ले लें कि बाद साहबा अंसार में से बाजों की जबान पर यह आ गया था कि आज हम तादाद में बड़े ज्यादा हैं, लन नगलिबल यौम मिन क़िल्लतिन, आज कम तादाद में कमी की वजह से हम मगलूब नहीं हो सकते, इतना जत्था हम कामयाब हो जाएंगे। लेकिन फिर इस बोल की वजह से इब्तिदान शिकस्त हुई, बाद में अल्लाह ने फतह दे दी। तो इसलिए कभी भी बड़े बोल, रऊनत के बोल, तकब्बुर के बोल ना बोले। कुरान में
لقمان حکیم نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی، کیا فرمایا کہ وغضض من صوتک، اپنی آواز کو پست رکھنا، بول اونچے نہ کرنا۔ تو اس لیے اپنے بولوں کو نیچا رکھنا، عاجز رکھنا، میں مار دوں گا تو مجھے جانتا نہیں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ ہوں فلاں ہوں، یہ بول انسان کو مروا دیتے ہیں۔ اس لیے اپنے لہجوں میں، اپنے بولوں میں عاجزی رکھیں، اسی میں ہماری ایمان والے کی خیر ہے۔ والسلام۔